कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहाँ पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा, तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ ऑफिसर, तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। तो वो एक मेजर चैलेंज है। साइबर क्राइम आप सभी वाकिफ़ हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे ग्लोब में जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसी के साथ साइबर फ्रॉड्स संख्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें 2 pronged प्रायोरिटीज सोचा है कि एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1, एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना साइबर क्राइम से डील करने के लिए। रिसोर्सेज, टेक्निकल एड-ऑन्स जो करने की आवश्यकता है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक अनदर एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि बल वृद्धि एक जितना फोर्स चाहिए उसकी तुलना में बल की हमेशा ही कमी महसूस की जाती रही है हर स्टेज पर। तो मल्टीप्लायर का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हमारे और भी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हो सकती हैं, जो कॉमन मैन को जो है जिसमें हम इमीडिएट रिलीफ दिला सकें। एक क्योंकि पुलिस स्टेशन हमारा मेन जो आम जनता से जुड़ाव रहता है, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जनता को सुनवाई हो और पुलिस रिस्पॉन्ड करे। एक अभी मेरे अधिकारियों से मीटिंग में कर लूँगा, हमारे जोनल आईजीज़ और एसपीज़ की, मैं इस चीज़ को इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा आम पब्लिक का इंटरेक्ट। बेसिक पुलिसिंग कई एस्पेक्ट्स हैं, हमारा प्रोफेशनली उसमें सभी को पता है कि किस तरीके से पुलिसिंग की जाए, जिससे कि प्रयास यही है कि आम जनता को राहत कैसे हम दिला सकें। इसके अलावा और अलग अलग इश्यूज हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, फिर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है, यातायात सुरक्षा, जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अभी एक हमारे परिचित अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत से एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली कल ही एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस, जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और इम्प्लीमेंटेशन। मेन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स की, तो ये मतलब मोटे तौर पे कहें तो ये 8-10 मेरे अभी माइंड में आए। बाकी मैं अब जैसे जैसे अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूँगा तो मुझे उसमें और जो लगेगा कि इसमें और हमको फोकस रखना चाहिए। मोटे तौर पे मैं ज्वाइन करने के पहले जो मुझे लगा वो मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए, क्योंकि मैं 3 साल से पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे एक बार मैं अपडेट हो जाऊं, देन जी।
सर, मध्य प्रदेश में नक्सल समस्या जो है, नक्सल समस्या एरिया वाइज देखा जाए तो स्प्रेड होती जा रही है। अभी कानन बाग में नक्सल क्या है, आपके पास इनपुट होगा ही। नया जुड़ गया है संजय नेशनल पार्क, जहाँ पे नक्सलियों के बहुत मूवमेंट देखे जा रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि अब जो हमारे नेबरिंग स्टेट है वहाँ पे नक्सलियों पे प्रेशर बढ़ रहा है और दे स्टार्टेड मूविंग टू मध्य प्रदेश। इसको लेकर कैसे? अभी मैंने बताया आपको कि मैं ब्रांचेस का रिव्यू करूंगा, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो डिटेल में चर्चा होंगी। तो अभी लेटेस्ट मुझे अपने आप को पहले अपडेट कर लूँ मैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे हम काम कराएंगे। साइबर सिक्योरिटी का जो मामला है ना, तो उसमें क्या है, मोस्टली जो हमारे सर्वर हैं वो बाहर के हैं। तो एक तो डेटा सिक्योरिटी का उसमें, तो इसमें कुछ ऐड ऑन करने की प्लानिंग करेंगे क्या? मैंने बताया ना आपको कि हम जैसे जैसे रिव्यू करते जाएंगे वी विल प्रोग्रेस फर्दर। मोटे तौर पर मैंने अपने आपको करप्शन को लेकर आपका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। अब क्या स्टैंड रहेगा जब मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी के मुखिया के रूप में, तो पुलिस विभाग में जो करप्शन है, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, नकल छपती रहती हैं, फील्ड खासतौर पर फील्ड में जो पदस्थ उनकी नहीं, निश्चित रूप से मैं करप्शन के खिलाफ। मेरा है, आप जब लोकायुक्त में डीजी थे तो आपने सभी एसपी और सभी शाखाओं को पत्र लिखा था व्यक्तिगत कि हमें करप्शन से दूर रहना है। तो क्या इस तरह का मध्य प्रदेश पुलिस में भी लागू करना है? नहीं, मेरा निश्चित रूप से अपने पूरे सबॉर्डिनेट से मेरी न सिर्फ आशा अपेक्षा रहेंगी कि किसी भी गलत हरकतों में वो लिप्त न रहें। मेरा हमेशा रहा, चाहे मैं एसपी रहा हूँ तब भी मेरा ये फोकस रहा है, और मेरा प्रयास है कि हम उसको कितना नियंत्रण हम कर पाएँ, ये निश्चित मेरे एजेंडा में रहेगा। सर, जो वर्तमान में कानून व्यवस्था आपको बड़ा उसमें आप संतुष्ट हैं और उसमें क्या क्या सुधार की बन जाए? दूसरा, पुलिस कर्मियों का मानसिक स्वास्थ्य, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी प्रभावित है, इसके लिए नहीं, मैंने बताया ना आपको कि 3 साल चूँकि मैं मुख्यालय से बाहर रहा हूँ, डायरेक्टली मेरा पुलिस से एज सच कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं रहा है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का आप बता रहे हैं कि करंट में एक बार स्टडी कर लूँ प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंगली वो तो हम करते जाएंगे आगे। सर, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप फील्ड पर भी रहे हैं, पोस्टिंग आपकी अलग अलग रही है,